माफ सुना दो मेरा काम। जो हमारे यहाँ पे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, अगर आप इन लोगों को देखोगे, ये गौशाला में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में हर जगह दान देते हैं। लेकिन इस देश की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, अगर कोई सबसे बड़ा मंदिर है, अगर कोई आप लोगों को शिक्षा देता है, जागरूक करता है, रोजगार देता है, सबसे बड़ा मंदिर स्कूल है, जिससे आप लोग शिक्षा ग्रहण करते हो, पढ़ते हो, अपना जीवन बढ़ाते हो, अपने माता पिता का जीवन बढ़ाते हो। मैंने उस गरीबी से पढ़ा, मैंने अपने बड़ों से शिक्षा ली। मेरे साथ में खड़ा है मेरा बड़ा भाई, जिनका नाम है दम्मल फौजी पीपली। मैं छोटा सा बच्चा था जब ये रक्तदान करता था। इस भाई साहब ने अपने शरीर से 112 बार रक्तदान किया है और हिंदुस्तान के अंदर टीम बना के कई लाख लोगों को खून दे के उनकी जान बचाई है। इन्हीं को देखते हुए जब हमने ये देखा, हमने ये जाना कि जो असलियत में शिक्षा का महत्व है, असलियत में जो शिक्षा ग्रहण कर लेगा वो कभी दूसरे इंसान को परेशान नहीं देखेगा। उन्हीं चीजों को देखते हुए मेरा नाम हर्ष चिकारा है। मैंने अपने भाईचारे के साथ मिलके 250 उन गरीब बेटियों की शादी करवा दी जिनके घर में ना माँ थी, ना बाप था और ना ही उनके पास कोई पैसा था। मैं आज इस वक्त भी किराए के मकान में रहता हूँ। किराए के मकान में रहते हुए मैंने 1400 उन परिवारों को बसा दिया जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। 27.5 करोड़ रुपए की नगद मदद उन गरीब भाई बहनों की कर चुका हूँ जिनके पास कोई आस उम्मीद का साधन नहीं था। मैं आप सभी साथियों को बता दूं, मैं ये नहीं बता रहा आप लोगों को मैंने क्या किया है। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, मेरे पास न पढ़ने के लिए पैसा था, न खाने के लिए पैसा था, लेकिन मैंने इस पढ़ाई को नहीं छोड़ा। आज भी मैं अभी इसी साल मैंने लॉ कंप्लीट की है, वकालत की पढ़ाई। आज भी मैं 4 घंटे हर रोज पढ़ता हूँ। उसी पढ़ाई के कारण मैं ये सब काम कर पाया हूँ। इसीलिए मेरे छोटे बच्चे, प्यारे बच्चों से, माताओं बहनों से और यहाँ जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं उनसे एक विनती है, जितना रुपया, जितना पैसा आप मंदिर में देते हो, मस्जिद में देते हो, गुरुद्वारे में देते हो, जिस दिन इतना पैसा आप इस विद्यालय में लगा दोगे, आपके ही बीच से कलेक्टर निकलेगा, आपके बीच का एसपी होगा, डीसी होगा, आईएएस होगा। अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि माँ बाप, दादा दादी, कोई भी अगर किसी के लिए कमाता, अपनी संतान के लिए, अपने परिवार के लिए, मैं उस इंसान को इंसान नहीं मानता जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता। अगर आप भूखे रहोगे वो चलेगा, लेकिन आपके पास शिक्षा नहीं होगी, आप जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। हाथ जोड़ के मेरी समस्त साथियों से, भाईचारे से एक विनती है, एक गुजारिश है, जितना हो उसके अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को खिलाओ। हम हरियाणा से आते हैं, अगर आप खेलों में देखोगे 80% मेडल हमारे हरियाणा की बेटियां ला रही हैं हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि वो अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। हम अपनी जमीन बेचकर, जिसको हम माँ कहते हैं ना जमीन को, उस जमीन को बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं। इसीलिए हमारे मेडल आते हैं और वहां से ताकतवर, वहां से जिंदा दिल इंसान मेरे प्यारे राजस्थान के हैं। जिस दिन आप अपने बच्चों पर ध्यान देना शुरू कर दोगे, सबसे ज्यादा मेडल, सबसे ज्यादा खेल कूद में, शिक्षा में आपके बच्चे होंगे। अब आप लोगों को तय करना है, आपने अपने बच्चों का भविष्य बनाना है या अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ना है। अगर मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकला हो, कोई गलत बात निकली हो, उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। सभी को राम राम, जय हिंद। धन्यवाद बहुत बहुत भाई साहब आपको।